अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोरल ड्रा की क्लास में आई ड्रॉपर टूल के बारे में सीखेंगे। आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये कोरल ड्रा में क्या काम करता है, यही सब कुछ सीखेंगे आज की क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई ड्रॉपर टूल हमें टूल बार पे यहाँ पे मिलेगा। ये दो तरह का होता है, कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। पहले मैं एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल की बात करता हूँ। तो आप यहाँ पर ये देखें कि मैंने यहाँ से एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट किया और ये मेरे पास स्क्वायर बॉक्स है और इस स्क्वायर बॉक्स पर इंटरेक्टिव फिल टूल अप्लाई हुआ। मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया तो अब आप ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया तो जो ड्रॉपर की फॉर्म थी, जो ड्रॉपर था वो फ़ौरन एक बकेट यानी एक बाल्टी की शक्ल में आ गया। इसकी वो ये बताता है कि इसने इस स्क्वायर बॉक्स की तमाम प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लिया। अब इसको ले जाकर ये जो एम्प्टी खाली मेरे पास ये स्क्वायर बॉक्स था, यहाँ पे ले जाकर जब मैं इसे ड्रॉप करूंगा तो आप ये देखें इसने सेम टू सेम इसकी प्रॉपर्टीज को, यानी जो बड़े वाला स्क्वायर बॉक्स था उसकी प्रॉपर्टीज को इस छोटे वाले एम्प्टी जो स्क्वायर बॉक्स था उस पर अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल काम करता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर आपके समझने की मज़ीद हैं, वो आपको यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर अब आप ये देखें कि मैं इसको थोड़ी सी रोटेशन भी देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर मैं एक और स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जब मैं एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, जिसमें वो ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है एक तो उसकी आउटलाइन होती है और एक उसका फिल एरिया होता है। तो वो ये कह रहा है कि इसके आउटलाइन, फिल और टेक्स्ट अगर इसमें मौजूद है उन तमाम ये प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करना है। मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके आउटलाइन वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कॉपी करना है, फिल को कॉपी नहीं करना। ठीक है, ये मैंने यहाँ से सेट किया। उसके बाद मैं जनाब यहाँ से आया और आने के बाद मैंने यहाँ से ये देखिए एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करने के बाद अब जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो अब आपने ये देखना है कि क्या करेगा, इसने जस्ट इसकी आउटलाइन जो है उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, जबकि उसके फिल एरिया को उसने पेस्ट नहीं किया। और अगर मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करके फिल करता हूँ, आउटलाइन छोड़ देता हूँ और फिर अगर मैं यहाँ से एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर लेता हूँ, यहाँ पर अब ये देखें ये ड्रॉपर की फॉर्म में है और जैसे ही मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया इसने इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी किया, बकेट यानी बाल्टी की शक्ल में चेंज हुआ। अब मैं अप्लाई करूँगा तो देखें इसने सिर्फ इसके फिल एरिया को कॉपी किया और यहाँ छोटे बॉक्स पर पेस्ट किया है और अब आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पेस्ट नहीं हुई हैं। उसके बाद मज़ीद कुछ बातें इसमें सीखने वाली हैं, वो है इसकी ट्रांसफॉर्म। इसमें आप ये देखें कि ये जो इसका ट्रांसफॉर्म है, अब आप ये देखें ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स है, ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है। ये रोटेशन फॉर्म में है, ये सिंपल में है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं कहता हूँ जनाब जो साइज़ इस वाले बॉक्स का साइज़ है ना, सिर्फ साइज़ को कॉपी करेगा। ठीक है, साइज़ को कॉपी करेगा और बाकी जो है इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी मैं सारी ऑफ कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ से देखें एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल को मैंने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं जब इसको देखें, यहाँ से मैंने जब ये एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल इसको सिलेक्ट किया और अब जब मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो आप ये देखें इसने इसके साइज़ को बड़ा कर दिया। ठीक है, और अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी रोटेशन भी इसके अंदर आ जाए तो फिर जब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया तो अब देखिए इसने इसकी रोटेशन को भी कॉपी कर दिया। तो इस तरह से आगे अगर हम आएँ तो यहाँ पर ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई किया उसको भी कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसको ऑन करके यहाँ से उसको भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये आई ड्रॉपर जो एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल होता है उसका काम होता है। अब हम बात करते हैं ये आई ड्रॉपर टूल क्या होता है। आई ड्रॉपर टूल बड़ा सिंपल सा है, इसका कोई ख़ास बड़ा काम नहीं होता। ये जस्ट कलर को पिक करता है। जैसे मैं यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और मैंने ये वाला कलर अप्लाई करना है, ये देखें। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब जिस तरह मैं यहाँ से फिर ये आई ड्रॉपर टूल लूँगा कलर, अब आप यहाँ पर अब देखिएगा कि मैं यहाँ से कलर आई ड्रॉपर लिया है और मैंने ये देखें ये इस वक्त अभी ड्रॉपर फॉर्म में है। जैसे ही क्लिक करूँगा इसने इसकी प्रॉपर्टीज उठा ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसकी ये जो आउटलाइन है उस पर अप्लाई होगा या ये देखिए आउटलाइन पे अप्लाई होगा तो एम्प्टी और अंदर आऊँगा तो ये फिल एम्प्टी। मैं कहता हूँ आउटलाइन पे अप्लाई करें तो इसने आउटलाइन पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया। तो फिर ये वही वाली बात है फिल टूल जब हमने पढ़ा था
कि आपने इसकी आउटलाइन पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है या फिल एरिया में। तो ये आई ड्रॉपर टूल होता है और आई ड्रॉपर टूल में मैंने आपको बताया 2 किस्म है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल है, जिसकी मदद से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो उसका आउटलाइन कलर हो, चाहे वो फिल कलर हो, चाहे वो उसकी रोटेशन हो या उस पर कोई इफेक्ट अप्लाई हुआ हो। और आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की कौन सी चीज़ कॉपी होनी है। अगर आप उसकी रोटेशन कॉपी करना चाहते हैं तो जस्ट रोटेशन कॉपी होगी, आउटलाइन कॉपी करना चाहते हैं जस्ट आउटलाइन कॉपी होगी, फिल कलर कॉपी करना चाहते हैं तो फिल कलर कॉपी होगा, और अगर कोई इफेक्ट कॉपी करना चाहते हैं तो जस्ट वो इफेक्ट कॉपी होगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आपने कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर को बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।